एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सबसे इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के बीच में ये आएगा। अब ध्यान देना, तुम लोगों को कुछ नहीं था, सिंपल सा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर ध्यान में है तो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंबल दे सकते हैं, जीएम लिख सकते हैं इस तरह से। तो क्या था, बेस इनटू हाइट, और हमारा बेस का काम कौन कर रहा है, ये 6 सेंटीमीटर। तो बेस कितना 6 और हाइट कितना है 3, और सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 8 कितना, 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका बताइए, इसका क्या होगा, सिंपल सा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब बोला गया था कि कोई भी ट्रायंगल का जिक्र ना करे, किसी के बारे में बताया ना जाए, तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल सा अभी बताया गया था कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 का 2, ठीक है, बेस कितना हो गया हम लोग का 5.5 इंटू हाइट कितना हो गया जा करके 2.2। अब 2 से काट रहे हैं तो कितना बार कट जाएगा, 1.1। अगर तुम लोगों को इस तरह से कंफ्यूजन है तो इसको 55/10 लिख सकते हैं इंटू 1/10 या 11/10। अगर इसको करते हैं हम लोग तो कितना होगा 605 बाय नीचे कितना हो गया 100, और सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको भागा देते हैं 60 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया आपके पास। किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या चीज़ कह रहा है। सो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। AB AC का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ लिख दे रहे हैं। जो जो दिया हुआ है हम लोगों को, जो जो दिखा रहा है क्वेश्चंस में वो लिख रहे हैं। AB बराबर AC है, कितना है जाकर के 5.5 सेंटीमीटर है। BC हम लोग का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, कहने का अर्थ क्या चीज़ है, C यहाँ पे है और AB मतलब यहाँ पे, यानी कि C बराबर निकालना है हम लोग को। C बराबर क्या होगा, वाट, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लिख दिया व्हाट इज AB, दैट इज C। इफ द हाइट ऑफ AD का हाइट दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर क्या चीज़ का वैल्यू है, AD का। और एरिया भी निकालना है हम लोगों को ट्रायंगल ABC का, ध्यान रहे। तो सबसे पहला चीज़ कुछ नहीं आ रहा है तो AD आई डोंट नो, इसके बारे में तो अभी बता दिया क्वेश्चन में, लेकिन कैसे, तो तुम लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि BC दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और तुम लोगों को क्या बताया गया था कि कुछ नहीं बताया जाए तो डायरेक्ट सा 1/2 बेस इंटू हाइट वाला लगाइए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बेस इंटू हाइट वाला। तो ध्यान दीजिए, कभी भी बेस जब ले रहे हैं ना आप लोग, या बेस का बात करें तो उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, वही आपका हाइट का काम करेगा। तो ध्यान दीजिए, ये हाइट का दिया हुआ है, तो ध्यान से, तो 1/2 का 1/2 बेस यहाँ BC हुआ, BC का वैल्यू कितना है 8 है सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है इसका, AD का वैल्यू 4.5 दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, ये 2 से कट रहा है 8, तो कितना 4 टाइम्स, यानी 4 इंटू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो 20 का 0, 16 और 1 17, 16 और 2 18 सेंटीमीटर। इट मीन्स 18 सेंटीमीटर हमारा एरिया है टोटल। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को क्या निकालना है, CE। तो ध्यान से सुनिए, ये ट्रायंगल का एरिया टोटल निकल गया। और अभी क्या बोले, अगर बेस लेते हैं तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो ये परपेंडिकुलर है, लिख सकते हैं अगेन,
यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ही ले रहे हैं, ठीक है। और 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट सेम चीज़ यहाँ भी ले रहे हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ मेजरमेंट चेंज हो रहा है। क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ एरिया कितना आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी जो निकाले उसका, और 1/2 बेस हम लोग का क्या हो गया ए बी, क्या हो गया ए बी, और हाइट क्या हो गया सी ई, क्योंकि सी ई ही निकालना है हम लोगों को। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2, ए बी बराबर कितना दिया हुआ, ए बी और ए सी का वैल्यू सेम है 5.5 इंटू सी ई। ध्यान से अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं सी ई बराबर क्या लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर, तो 18 इंटू 2/5.5। प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, या तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये कितना हो गया, इसको पहले जी पॉइंट हटाते हैं तो ये 0, 5 से काट रहे हैं तो ये 4 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, कितना हो गया 18 7 जा 18 4 जा 72/11 सी ई। अब इसको भागा दे रहे हैं 6 टाइम्स में, 66, 6 बच्चा 0, 5 सेंटीमीटर, यानी सी का जो वैल्यू होगा वो 6.5 सेंटीमीटर होगा। यानी ये जो वैल्यू है हमारा, ये जो 6.5 सेंटीमीटर है, और ये हमारा कितना था 4.5, ठीक है। यानी कि सी का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ 6.5, जबकि हमारा टोटल एरिया जो निकला ट्रायंगल का वो कितना निकला 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर सीट इज 132 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया। अभी हम तुम लोग उससे बात कर रहे थे पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस बराबर क्या होता है पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो सर्कमफेरेंस कितना 2πr, कितना होता है 2πr। अब सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है तुम लोगों का 132 सेंटीमीटर। अब 2 का 2, पाई के बारे में अभी बात कर रहे थे, कितना वैल्यू लेते हैं 22/7 इंटू आर, इसलिए आर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 132 नीचे वाला ऊपर 7 बाय कितना 2 इंटू 22। प्रॉब्लम इसमें तो नहीं होना चाहिए। अब इससे काट रहे हैं हम लोग 2 से 6, ये 66, अब 22 से भी ये कट रहा है कितना बार में 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 बराबर कितना 21, कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास आर आ गया कितना 21 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या बोला है रेडियस आ गया। अब एरिया निकालना है, क्या चीज़ निकालना है एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, हम बोले थे पाई आर स्क्वायर। जब भी पाई आर स्क्वायर लगाते हैं तो पाई का वैल्यू अभी ऊपर यूज किए हैं 22/7, आर का मतलब आर स्क्वायर 2 बार, तो 21 इंटू 21। अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं, तो कट गया ये, तो कितना हो गया जाकर के 22 इंटू 63। अगर आप लोगों को मल्टीपल करने आ रहा है तो मल्टीपल कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे शॉर्टकट अभी नहीं बता सकते हैं, बट तुम लोगों को खुद से करना है। तो इसका जाकर के डायरेक्ट मल्टीपल अगर करते हैं तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं जाकर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। हम लोगों को सर्कमफेरेंस निकालना है अगर रेडियस दिया जाए तो, और एरिया भी निकालना है साथ में। तो पहले सर्कमफेरेंस पे आते हैं। सर्कमफेरेंस अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप याद कीजिए उसको। तो सर्कमफेरेंस बराबर 2πr, जबकि r बराबर कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब मान रखते जाते हैं 2 इंटू 20/7 इंटू कितना होगा यहाँ पे
7, ये 7 से ये 7 खत्म, तो कितना हो गया 2 इंटू 22 बराबर कितना 44 सेंटीमीटर। अब एरिया का बात कर रहे हैं तो एरिया बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया तो 22 इंटू 7 आ गया। तो कितना हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 2 14 का 14, फिर 14 और 1 15, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। यानी सरकमफेरेंस के लिए आप लोग को यूज करना है 2πr, जबकि एरिया के लिए आपको क्या यूज करना है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल भी होगा। ध्यान से देखेंगे, एक गार्डन दिया हुआ है और गार्डन का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ, ये टाइम टेकिंग है बट बहुत ही अच्छा है, लेंथ ऑफ गार्डन, इसलिए ध्यान से सुनना। 50 मीटर, हाउ मैनी मीटर 50 मीटर। उसी तरह ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ जा करके कितना दिया हुआ है 42 मीटर। अब ध्यान दीजिए, अगर हमारा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में या रेक्टेंगल के रूप में गार्डन है और गार्डन के अराउंड 2 मीटर, हाउ मेनी मीटर 2 मीटर चौड़ा, आउटसाइड बोल रहा है, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर एक पैथ बनाया जा रहा है, तो बताना है कि पैथ का जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को फिगर से देखना है क्या कह रहा है। सो ये आपका फिगर हो गया, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, मान के चलिए ये हमारा फिगर है। उसके बाद इसके अराउंड चारों तरफ क्या कर रहा है, चारों तरफ क्या बोल रहा है, इसके अराउंड आपको एक पैथ बनाया जा रहा है। इसका लेंथ कितना है पता है, ब्रेथ 2 मीटर, चारों तरफ, इधर से भी उधर से भी, चारों तरफ से बनाया जा रहा है। अब चारों तरफ से अराउंड बोला है, चारों तरफ घुमा घुमा करके पार्क के चारों तरफ वो लेंथ कितना है, उसका जो रास्ते का चौड़ाई है वो 2 मीटर है। लेंथ ब्रेथ हम लोग को दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। सो तो सबसे पहले हम लोग गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, L इंटू बी बराबर कितना हो गया 50 मीटर इंटू 42 मीटर। अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 40 इंटू 50 20,000 और 1 कितना हो गया 20,000 प्लस 1 20,100 कितना हो गया जाकर के 20,000 इंटू 100, 20,000 नहीं 2100, 2100, 50 इंटू 20 मतलब 2001, 2100 मीटर स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, न्यू लेंथ ऑफ पार्क या गार्डन। अब देखो तुम लोगों को न्यू लेंथ क्यों ले रहे हैं, अगर मान के चलो लेंथ यहां से यहां तक 50 मीटर था, ठीक है ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ तक अगर 50 मीटर था तो 2 मीटर यहाँ से भी तो बढ़ा है ये वाला, और 2 मीटर कहाँ से बढ़ा है 4 मीटर, यानी कि 50 प्लस कितना 4 बराबर कितना हो गया 54 मीटर। कितना मीटर हो गया 54 मीटर। उसी तरह ब्रेथ भी तो बढ़ा है, ब्रेथ भी तो इंक्रीज हुआ है, तो ब्रेथ बराबर कितना था पहले 42, अब कितना हो गया 4 बढ़ गया, कितना हो गया 46 मीटर। कितना हो गया, क्योंकि ये भी तो 2 मीटर बढ़ा ऊपर और 2 मीटर नीचे,
रास्ता दोनों तरफ बढ़ रहा है, चारों साइड्स में बढ़ रहा है। रेक्टेंगल का जो पार्क है गार्डन के रूप में, उसके चारों साइड्स बढ़ रहा है, तो 2-2 मीटर दोनों साइड बढ़ेगा, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी। इसलिए इसका न्यू लेंथ कितना हो गया 54 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना हो गया 46 सेंटीमीटर। अब एरिया का बात कर रहे हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ गार्डन दोबारा लिख दे रहे हैं, इससे कंफ्यूज ना हों। L इंटू बी। अब L इंटू बी का वैल्यू कितना है, अब हो गया 54। कितना हो गया 54 इंटू 46, 54 इंटू कितना हो गया है 54 इंटू 46। अगर 54 और 46 को मल्टीपल करते हैं तो 2484 इसका मल्टीपल होकर रिजल्ट आता है। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ध्यान रही, आने की पहले हम लोग का गार्डन कितना था 2100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अब जो उसका एरिया हो गया वो विद द पाथ 2484 हो गया है। आने के कितना बढ़ गया, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ पहले कितना था हम लोग का 2100, बढ़ के कितना हो गया, तो ये आगे आ जाएगा माइनस 2100, इतना हो गया। अब कितना बढ़ा है, तो 384 मीटर स्क्वायर। और ध्यान दीजिए, आप लोगों को हेक्टेयर में पूछ रहा है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू कितना होता है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ बराबर कितना हो जाएगा 384 बाय 10,000 मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में आ गया, तो कितना हो गया 0.0384, यहाँ पॉइंट होगा हेक्टेयर। किसी को प्रॉब्लम, यानी कि 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, साइड कितना है 4 सेंटीमीटर। अब तुम लोगों को आगे देखना है पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड बराबर क्या होगा 4 इंटू 4 बराबर कितना सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। उसी तरह एरिया पूछ रहा है, तो एरिया बराबर क्या होता है साइड इंटू साइड, और दुर्भाग्यवश दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। साइड कितना है 4 इंटू 4 बराबर कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रॉब्लम किसी को नहीं, इसमें पेरीमीटर और एरिया दोनों का दोनों सेम है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिया गया है, सो ध्यान से कह रहा है कि इसको बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले लेंथ दिया हुआ है, लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ इक्वल्स टू कितना है 350 मीटर। ब्रेथ कितना है इसका, ब्रेथ इक्वल्स टू हमारा दे दिया है 150 मीटर में। अब हम लोग को एरिया पूछ रहा है, फर्स्ट वाले का आंसर एरिया बराबर क्या करते हैं L इंटू बी। क्या करते हैं हम लोग L इंटू बी, और L इंटू बी सबको रिमेंबर होना चाहिए। अगर रिमेंबर नहीं होगा तो आप लोगों का फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि आप बना नहीं सकते हैं। तो L कितना है 350 इंटू 150 मीटर में, दोनों का दोनों अगर मल्टीपल होता है तो ये हो गया 52,500। ये आप लोग मल्टीपल कर लेंगे, हम जल्दी में कर दे रहे हैं, बाकी वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया। क्या चीज़ हो गया एरिया। अगर कोस्ट हमारा ले रहा है 1 मीटर का, वो कोस्ट है पर मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इक्वल्स टू इतना, तो 10,000 का कितना होगा कोस्ट ऑफ
लिख रहे हैं कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1000, 10,000। सो टोटल कोस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है 5 इंटू कितना 10,000, जाकर के कितना जीरो हो जाएगा 52,500 तो यहीं पे है, 4 जीरो और बैठा दीजिए, 1 2 3 4, इतना रुपीज़ उसको लग जाएगा टोटल। चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्या बोला सो, कह रहा है फेंसिंग करने का चार्जेस 44 रुपीज़ पर मीटर है। तो ध्यान दीजिए फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर, ध्यान से पेरीमीटर निकालना है पहले। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर दिया है तो रेक्टेंगुलर ही लिख देंगे, रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एल हम लोग का दिया हुआ है 50 मीटर, बी दिया हुआ है यहाँ लिख दे रहे हैं 50 मीटर, और बी दिया हुआ है 45 मीटर। यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 50 प्लस 45 बराबर कितना हो गया 2 इंटू 95 बराबर कितना हो गया 190 मीटर। अब 190 मीटर है, अगर चार्ज इतना टोटल लेंथ है, अब टोटल लेंथ इतना है तो अब हम लोगों को क्या निकालना है फेंसिंग, क्या निकालना है फेंसिंग करना है। क्या चीज़ करना है फेंसिंग, मतलब कितना कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बराबर कॉस्ट कितना लग रहा है 44 रुपीज़ पर मीटर। पर मीटर मतलब मीटर नीचे 190 मीटर, और ये रुपीज़ में है, आरएस में है, ये मीटर से ये मीटर ख़त्म। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग टोटल 44 इंटू 190 तो ये हमारा 8,660 रुपीज़ आ जाएगा आरएस, यानी इतना उसको फेंसिंग करने का चार्ज पे करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्या इसको बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे एक बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है। सो ये इस ट्रायंगल को हो सकता है आप ऐसे करके ड्रॉ कर दें। अब ध्यान से देखेंगे क्या करना है। ए वाला हमारा क्या चीज़ है राइट एंगल है, राइट एंगल बना दें। बी सी आप कहीं पे भी ले सकते हैं, बी एंड सी। अब सबका मेजरमेंट देख के बी सी बराबर कितना सेंटीमीटर है 27 सेंटीमीटर है, ध्यान से। उसके बाद ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया। फिर ए से हमारा एक परपेंडिकुलर या ऐसे करके दिया गया है, इसका नाम हमेशा डी दिया हुआ। अब ध्यान दीजिए क्या बोला, इस तरह से आप लोगों को इजी हो जाएगा। राइट एंगल है ए बी बराबर, सारा का सारा मेजरमेंट आपको सामने दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। सो कह रहा है कि हम लोग को एरिया भी निकालना है और एडी का लेंथ भी निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट लेंगे। तो एडी अगर इस तरह से लेते हैं, बेस अगर हम बीसी को ले रहे हैं 17, तो हाइट हम लोग का नहीं दिया हुआ है, ये जो हाइट है इसको भी फाइंड आउट करना है। तो क्यों ना हम लोग इस तरह से करें तो ये हमारा बेस बन जाए, ये 15। तो इससे निकाल लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या लिखते थे, कुछ नहीं पता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्रॉब्लम। और बेस इंटू हाइट किसका ले रहे हैं 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी, ये ले रहे हैं 1/2 का 2, ए बी बराबर 15 इंटू 8, सारा का सारा 4 से काट गया ये, तो कितना हो गया 15 इंटू 4 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया
15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हम किसका बात कर रहे हैं। सो अब हम लोगों को BC वाला लेना है। ये लेंगे बेस, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है दोबारा, और ये 90 डिग्री बना 20, तो दोबारा क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर से तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, ट्रायंगल ABC बराबर 1/2, बेस कितना ले रहे हैं यहाँ पर, BC इंटू हाइट क्या, AD, इतना ले रहे हैं। अब ट्रायंगल का कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है पहले से। 1/2 इंटू कितना, 17 इसका BC है। AD बराबर कितना हो जाएगा, AD का AD। अब ये इधर से इधर आ रहा है, तो 60 इंटू 2/17 बराबर AD, यानी AD इक्वल्स टू कितना हो गया, 120/17। अगर इसको भागा दे रहे हैं आप लोग तो पॉइंट में आएगा। अब कितना आएगा, 120 अगर डिवाइड कर रहे हैं 17 से तो 7 पॉइंट समथिंग जा रहा है, 7 टाइम्स 0.5 के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर, यानी इसका जो हाइट होगा वो हमारा 7.05। इस ये पूरी तरह कट नहीं रहा है, ये फिर आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारा हाइट हो गया। इसका जो AD का हाइट होगा वो कितना होगा, 7.05 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम किसी को, पहले फिगर को आप चेंज कर लीजिए, चेंज करने के बाद आपका रिजल्ट इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसको देख लेते हैं पहले। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस, एरिया निकालना है और सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस का मतलब तुम लोगों को पता है कि 2πr, ठीक है, क्या चीज़ है। अब इतना बार बोला गया कि तुम लोगों के जबान पे आ जाना चाहिए। अब 2πr आया तो 2π का वैल्यू कितना है, इतना बाय 2। प्रॉब्लम किसी को, अब इतना से मल्टीपल करते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22/7 कितना हो गया, 88/7। अगर इसको हम काट रहे हैं तो 12 टाइम्स में 84 गया। अब 4 बचा, 4 के बाद डेसिमल बचा 35, इतना आप लिख सकते हैं। अगर डेसिमल के बाद आप डिवाइड करना चाहें तो उधर भी कर सकते हैं। अब एरिया का बात कर रहे हैं तो एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर, तो पाई का जगह इतना, r का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2, सेम वही चीज़ आ रहा है 4 88/7 बराबर कितना 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया और पेरीमीटर हम लोगों का दोनों सेम आ रहा है जब आपका r इक्वल्स टू कितना हो, 2 सेंटीमीटर हो। चलिए नेक्स्ट एंड फाइनल, ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है। सो पहला चीज़ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा का पूरा ABCD का एरिया निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि इसको बांट देते हैं। अगर इसको बांट दे रहे हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो एक ट्रायंगल ऊपर बन जा रहा है, एक ट्रायंगल नीचे बन जा रहा है। और देखो ध्यान से, सबसे बड़ा चीज़ AC बराबर दे दिया है कॉमन, यानी कि 2 ट्रायंगल। तो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, BC बराबर कितना दिया हुआ है, या क्या क्या चीज़ दिया है, AC बराबर दिया हुआ है गिवन, AC बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद BM बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो बताइए अब 90 डिग्री मिल गया तो इससे इजी हो क्या सकता है। तो 90 डिग्री जैसे मिला ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना हो गया जाकर के 1/2, बेस कितना है AC इंटू हाइट कितना है BM, तो कितना हो गया 1/2 का 2, बेस जब हम AC को ले रहे हैं तो AC कितना सेंटीमीटर का है 20 सेंटीमीटर का है, और ये कितना 13 नहीं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर 4। अगर ये 2 से काट रहे हैं तो 10 टाइम्स, यानी 10 इंटू 4 बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर 40 सेंटीमीटर। अब उसी तरह एरिया इन ट्रायंगल, नीचे वाले में आते हैं ADC, फिर इसमें भी AC है, कितना है 20 सेंटीमीटर है। और क्या चीज़ है इसमें ND है, ND बराबर कितना है, इसमें भी 4 सेंटीमीटर है सेम। अब एरिया लिख रहे हैं इसका भी,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर 1/2 इंटू ए सी इंटू एन डी बराबर 1/2 कितना हो गया ए सी 20 इंटू 4, ये भी कट गया 10 से, तो कितना हो गया 10 इंटू 4 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ के बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी जोड़ दीजिए, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, जोड़ रहे हैं तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ने के बाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे देखने के लिए, और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।